आज दूसरा हफ्ता है कि कुछ हम लोग, मैं और शाहिद खटक तो दो हफ्ते आ रहे हैं। मौसम अच्छा है तो 4-5 घंटे जो है वो आराम से गुजर जाते हैं, ऐसे तो कोई जो है वो मसला नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान के आइन की, कानून की, पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज का मजाक हो रहा है। हमारे साथ जो बाकी साथी हैं, सुहेल अफरीदी और फ़खर जहान, ये खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर्स हैं। ये यानी स्टेट का हिस्सा है। आइन को देख लें, स्टेट का हिस्सा है। इनको यहाँ पे 4-5 घंटे जो है वो ठहराया जा रहा है। कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस भी दे देते हैं। ये तो जो है वो साफ जाहिर है कि कोई ना कोई तो है जिसके अंदर जाने से तकलीफ है। प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि अगर वो मैं हूँ तो मुझे बता दें, ठीक है, गैर कानूनी है, लेकिन मैं नहीं जाता, इनको जाने दें। अगर वो शाहिद है तो शाहिद को ना जाने दे, मुझे जाने दे। खान साहब कोई बात करना चाहते हैं। अगर वो हम दोनों हैं तो हम दोनों को ना जाने दें, इनको जाने दें। ये तो रियासत के मेंबर्स हैं ना, स्टेट के मेंबर्स हैं ना, मिनिस्टर्स हैं ना। साथ मुजम्मिल असलम थे, फाइनेंस मिनिस्टर, ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी थे, एंटी करप्शन मिनिस्टर। तो ये क्या तरीका है? बीच में लोग, पुलिस भी आ जाती है, कोई कहता है यहाँ से जाएं वरना हम आपको अरेस्ट कर देंगे, आपकी मुलाकात नहीं होनी। भाई 2 से 4 बजे का टाइम है, आप मुझे 1:30 बजे कैसे कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं हो रही? तो सबसे पहले तो जज साहब को नोटिस लेना चाहिए। ये अगर आजकल जो है वो पंजाब में हम यहाँ पे खड़े हैं और मैंने सुना है कि पंजाब की हुकूमत और गवर्नेंस की बड़ी तारीफ होती है टिकटॉक पे, तो अगर ये पंजाब की टिकटॉक गवर्नेंस का हाल है कि एक जेल इनसे नहीं संभाला जाता और एक जेल में मुलाकात के दिन 6 लोगों की मुलाकात नहीं करा सकते, तो फिर मैं पंजाब के 12 करोड़ लोगों के लिए दुआ ही कर सकता हूँ कि उनके साथ क्या होगा। और हमारी हमदर्दी आपके साथ है और हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। बाकी जब शायद थोड़ा सा ये फॉर्म 47 का जिक्र करता है तो थोड़ी सी दिल में तकलीफ़ ज़रूर होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे आपको पता है 8 फरवरी आ रहा है और 8 फरवरी को पिछले साल इतनी जो है वो जुल्म और ज़्यादती सह के हमारे पास तो इलेक्शन के सारे रिज़ल्ट आ गए थे। मेरा ख्याल था, मेरा तो छोटा सा सूबाई हल्का है, मेरे 25,000 वोट हैं। दूसरे नंबर पे JUI के 5,000 वोट थे। चलें, अल्लाह ने खैर कर दिया। वो JUI वाले बेचारे को नहीं, वो 5वें नंबर पे कोई नून लीग का था, जिसको ये लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इनफैक्ट वो अफ़गानी नेशनल है, उसको गलत सिटीजनशिप दी गई है। मैं नहीं कहता बाय द वे, लेकिन उसको जो है वो सीट दिला दी, तो शायद ने ये भी याद करा दिया। तो इस के बहाने तो आपको ज़रूर कहेंगे, पूरे पाकिस्तान को कहेंगे कि 8 फरवरी को आपने निकलना है, आपने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करना है और आपने पूरे पाकिस्तान में करना है। सवाबी में तो तारीखी जलसा होगा। मेरे से किसी ने कहा कि 8 फरवरी को क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? 8 फरवरी को क्रिकेट मैच हो रहा है लाहौर में। अगर लाहौर की हुकूमत एक क्रिकेट मैच और 30 किलोमीटर दूर गद्दाफी स्टेडियम में और फिर 30 किलोमीटर दूर जो है वो मीनार पाकिस्तान पे एक जलसा मैनेज नहीं कर सकती, तो फिर से सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए अफसोस कर सकते हैं। बड़ी कमज़ोर एडमिनिस्ट्रेशन है। आई एम श्योर इनको सुहेल और फ़खर जहान जैसे लोगों को अगर वो कैबिनेट में ले लेते तो वो ये दोनों कर देते बड़े आराम से। और क्रिकेट मैच में तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बेस्ट ऑफ लक। लेकिन ये ज़रूर है कि देखिए, मेरे ख्याल में एक पैगाम गया और मैं अपने कैबिनेट कॉलीग से भी दरख्वास्त करूँगा और मेरे ख्याल में लास्ट टाइम खान साहब से भी एडवाइस आई थी और मैं जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं अली अमीन गंडापुर और जो हमारे पार्टी के सूबाई सदर हैं जुनेद अकबर और जो सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन हैं, उनसे भी कहूँगा 8 फरवरी को जैसे खान साहब ने कहा है वो इलेक्शन इंक्वायरी ज़रूर खैबर पख्तूनख्वा में अनाउंस कर दें। और चैलेंज करता हूँ कि जो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में देखें अगर इलेक्शन साफ हुआ है, नहीं साफ हुआ।
खैबर पख्तूनख्वा में भी हर सीट पे डाका डालने की कोशिश की है। अगर किसी की जरूरत है तो जो इन्होंने तकरीरें खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में की थी वो टीवी पे चला दें कि क्या क्या इनको जो है वो मुश्किलें सहनी पड़ी थी सीट निकालने के लिए। नहीं चला सकते आप, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भी हर सीट पे डाका डालने की कोशिश की गई है। और जिन्होंने डाला है और जिन अफसरों ने उनकी मदद की है, ये जरूरी है कि उन्हें पता चले कि ये चीजें स्वीप अंडर द कारपेट नहीं होती। इसी तरह 9 मई की इंक्वायरी जो है वो कॉल करें। और मेरी तो रिक्वेस्ट होगी कि ये जो 1 साल केयर टेकर हुकूमतें रही हैं, इन्होंने जो जो किया है, मेरे कॉलीग्स ने तो अपनी मिनिस्ट्रियों में भी देखा होगा। अभी इन्होंने मेरे ख्याल में 10,000 लोगों की रिक्रूटमेंट रिवर्स की है। केयर टेकर हुकूमत को एक बंदा रिक्रूट करने की जो है वो इजाज़त नहीं होती। 10,000 लोग थे, तकरीबन 10,000 लोग उस साल में रिक्रूट हुए। अगर पाकिस्तान को आईन और कानून के रास्ते पे लाना है तो फिर इन सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करें। इसीलिए खान जेल में है, ये उनका नज़रिया है। और अगर वो अंदर सह सकते हैं तो कम से कम हम बाहर बात ज़रूर कर सकते हैं।